शुरुआत से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कोशिश करता दिखाई दिया है और उनकी ये कोशिश जारी भी है। 2014 के बाद ऐसी तस्वीरें हमें लगातार दिखाई दे रही हैं और अब घर घर तिरंगा झंडा लगाने के आदेश के बाद घर घर हो हिंदू राष्ट्र की बात और आवाज़ें तेज हो गई हैं। इस पर अब रवीश कुमार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को चिट्ठी लिखकर राष्ट्रभक्तों को लताड़ा है और क्या कहा है उन्होंने अपनी इस चिट्ठी में, आइए आपको बताते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार, मुझे किसी ने ईमेल में ये पोस्टर भेजा है कि लखनऊ के पॉलिटेक्निक चौराहे पर ये पोस्टर लगा है। मैंने वहां जाकर नहीं देखा कि पोस्टर लगा है या नहीं। मैं मानकर चल रहा हूं कि भेजने वाले ने सही जानकारी दी है। इस पोस्टर में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का आह्वान दिया गया है। पत्र लिख रहा हूं कि मनोज श्रीवास्तव और सुरेश प्रताप सिंह 9 अगस्त को जंतर मंतर पर भगवा क्रांति करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि सभी तिरंगा झंडा खरीदकर घर घर पर फहराएं। पोस्टर में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का आह्वान किया गया है। पत्र इसलिए लिख रहा हूं कि मनोज श्रीवास्तव और सुरेश प्रताप सिंह 9 अगस्त को जंतर मंतर पर भगवा क्रांति करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि सभी तिरंगा झंडा खरीदकर घर घर पर फहराएं, लेकिन कुछ लोग तो कुछ और ही देश और संविधान बनाने की ताकत का झंडा भी तिरंगा नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बाजार से तिरंगा लेकर आ रहे हैं और देश में झंडा ही बदल जाए। मनोज और सुरेश के आह्वान से भ्रमित हो गया हूं। मुझे एक और झंडा आता हुआ दिखाई देता है जो तिरंगा से अलग है। कृपया आप स्पष्ट करें कि हमें 15 अगस्त के लिए तिरंगा झंडा खरीदना है या नहीं। अगर ये 9 अगस्त को भगवा क्रांति कर देंगे, आप चाहते हैं कि हम सभी तिरंगा झंडा खरीद कर घर घर फहराएं, लेकिन ये लोग तो कुछ और देश और कुछ और संविधान बनाने की ताक में है। इनका झंडा भी तिरंगा नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बाजार से तिरंगा लेकर आएं और देश का झंडा ही बदल गया हो। मनोज और सुरेश के आह्वान से मैं भ्रमित हो गया हूं। मुझे एक और झंडा आता हुआ दिखाई देता है। कृपया आप स्पष्ट करें कि हम 15 अगस्त के लिए तिरंगा झंडा खरीदें या नहीं। अगर ये 9 अगस्त को भगवा क्रांति कर देंगे और देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, तब तो करोड़ों लोग जो तिरंगा खरीद रहे हैं उनका पैसा बर्बाद हो जाएगा। मनोज और सुरेश के फरमान जारी कर देने से हिंदू राष्ट्र का झंडा खरीदे या आपका झंडा खरीदे। सूरत में व्यापारी दिन रात लगाकर तिरंगा झंडा बना रहे हैं, उधर लखनऊ के मनोज और सुरेश पोस्टर पर कोई और ही झंडा लगा रहे हैं। इससे तो गुजरात के व्यापारियों को घाटा हो जाएगा। अगर इन लोगों ने तिरंगा झंडा नहीं फहराया, पोस्टर में झंडा बदलवाया गया, तो आपका घर घर तिरंगा अभियान फेल हो जाएगा। पता चला हिंदू राष्ट्र की क्रांति करने वालों ने तिरंगा फहराया ही नहीं। आपसे विनती है कि आप मनोज श्रीवास्तव और सुरेश प्रताप सिंह के इस पोस्टर का संज्ञान लें। दोनों से बात कर 15 अगस्त तक के लिए भगवा क्रांति स्थगित करने के लिए कहें। इन्हें यह भी पूछें कि आपकी भगवा क्रांति में क्या कोई कमी रह गई थी जो आज मनोज और सुरेश जैसे प्रखर युवाओं को अलग से भगवा क्रांति करनी पड़ रही है। मेरी राय में आप मनोज और सुरेश को मनाएं कि 15 अगस्त तक भारत को हिंदू राष्ट्र ना बनाए। तिरंगा झंडा ही काफी सेल हो चुकी है, लोगों को घाटा होगा। पहले वाले राष्ट्र के हिसाब से तिरंगा फहराने का अभियान सफल होने दें। मनोज और सुरेश जैसे वीर राष्ट्रवादी युवा आपकी बात को नहीं टालेंगे। आशा है आप ठीक होंगे। आपका रवीश कुमार, विश्व का पहला 0 TRP वाला एंकर। तो रवीश कुमार की इस चिट्ठी के बारे में आपने जाना, जिसमें भारतीय केसरिया वाहिनी के मनोज श्रीवास्तव कह रहे हैं कि हमें चाहिए हिंदू राष्ट्र, और ये भी कहा कि वो दिल्ली आकर इसके लिए झंडा भी बुलंद करेंगे। इससे पहले कभी आपने भारतीय केसरिया वाहिनी का नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन पक्के और सच्चे हिंदू की लिस्ट में अब हर कोई शामिल हो जाना चाहता है। तो भगवा क्रांति की नफरत को दिल्ली पुलिस रोकने में कितनी कोशिश करती है, ये आने वाली 9 अगस्त को पता चल जाएगा। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट कर कर जरूर बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। 17 जुलाई को ही अमित शाह ने कहा था कि 22 जुलाई से सोशल मीडिया पर तिरंगे की तस्वीर लगाने का अभियान चलेगा। सभी सोशल मीडिया के खाते की डिस्प्ले पिक्चर डीपी में तिरंगा की तस्वीर लगाएं। 22 जुलाई आ गई, किसी ने कुछ नहीं किया। जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद अपील भी की थी। संघ ने भी अमित शाह की अपील पर अपनी डीपी में तिरंगा की तस्वीर नहीं लगाई। प्रधानमंत्री ने भी डीपी नहीं बदली, यहाँ तक कि मंत्रियों ने भी डीपी नहीं बदली। कई दिन बीत गए, तब प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से अपील की कि 2 अगस्त से सभी अपनी डीपी में तिरंगा लगाएं।
ऐसे में संघ प्रमुख की डीपी बदल जानी चाहिए थी। कई लोग चैलेंज कर रहे हैं कि संघ तिरंगा की तस्वीर डीपी में नहीं लगाएगा। अभी के लिए ये चैलेंज सही भी है, लेकिन कई दिन बाकी हैं। हो सकता है अगले कुछ दिन में लगा दे। सवाल ये भी होना चाहिए कि जिससे पता चले कि 2002 से पहले संघ अपने मुख्यालय पर तिरंगा फहराता रहा है, उसके पुराने नेताओं की खूब सारी तस्वीरें होंगी। जिस तरह से बीजेपी इस अभियान में लगाई गई है, ये कहना जल्दबाजी हो सकती है कि संघ के कार्यकर्ता बीजेपी का काम नहीं करेंगे, तिरंगा अभियान के लिए नहीं निकले होंगे। जल्द ही संघ के कार्यकर्ता तिरंगा लेकर मोदी जी का दिया हुआ टास्क पूरा करते नजर आ जाएंगे। तिरंगा बनाने के कारोबार का भी हिसाब होगा। गुजरात में हजारों लोगों को काम मिला है। क्या इसका संबंध चुनाव से पहले तिरंगा बनाने के बहाने लोगों को थोड़े समय के लिए रोजगार देना है? जैसे ही उम्मीद खत्म होती है, 2-4 हफ्तों का काम देकर उम्मीद पैदा कर दी जाती है। मैं इसे एक उदाहरण के रूप में रखना चाहता हूं ताकि आप घर घर तिरंगा अभियान के पीछे की मानसिकता को समझ सकें। 15 अगस्त को अनगिनत जगहों पर करोड़ों लोग तिरंगा फहराते हैं। इस पर मोदी शाह का अपना ठप्पा लगाना जरूरी है। आप रोज नहाते हैं, एक दिन मोदी जी ये ना कह दें कि रोज नहाना चाहिए और देश कहने लग जाए कि मोदी जी के कहने पर नहा रहे हैं। घर घर तिरंगा अभियान वही है।